रात 3 बजे की ट्रेन। सिंगारपुर नाम के एक रेलवे स्टेशन पर रोज रात 3 बजे के करीब घनघोर धुंध लिए एक ट्रेन रुकती थी। उस वक्त तक उस स्टेशन पर कोई भी नहीं रुकता था। पूरा स्टेशन डर के मारे खाली हो जाया करता था। ये ट्रेन कहां से आती थी और किस प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी, इस बात का कभी कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि उस ट्रेन के रहस्यमय यात्री कहां से चढ़ते थे और कहां उतर जाते थे, ये भी आज तक कोई जान न सका। और एक दिन इस रहस्यमयी ट्रेन के आने का समय हो गया था। टिकट मास्टर अपना काउंटर बंद करके जा ही रहा था कि इतने में राजू नाम के एक व्यक्ति ने टिकट काउंटर की खिड़की में हाथ डालकर हाँफते हुए कहा, मुझे टिकट चाहिए। भाई साहब मुझे टिकट चाहिए। प्लीज अपना काउंटर बंद मत कीजिए। अभी आने वाली ट्रेन का मुझे टिकट दे दीजिए। टिकट वाला हैरानी से कहता है, अबे मरना है क्या? तुझे पता नहीं उस ट्रेन में जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। तुम ऐसा करो, उस ट्रेन के 4 घंटे बाद एक ट्रेन आएगी, मैं तुम्हें उस ट्रेन का टिकट दे देता हूँ। तुम उस ट्रेन से चले जाना बेटा। लेकिन राजू ने कहा, अरे भाई, मैं इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मैं 4 घंटे का इंतजार क्यों करूंगा? मुझे इसी ट्रेन में टिकट दे दो प्लीज, मुझे जल्दी जाना है। वो टिकट वाला कहता है, मरना है तो मर, ये ले टिकट। और उसे टिकट देकर अपना काउंटर बंद करके चला जाता है। राजू टिकट लेकर जैसे ही एक चाय की दुकान पर चाय पीने मुड़ता है, वो चाय वाला भी जल्दी से अपनी दुकान बंद करके भाग जाता है। और इतने में ही वो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। राजू कहता है, सब तो कह रहे थे कि ये ट्रेन कहीं नहीं जाती, पर इसमें तो यात्री भरे पड़े हैं। पागल बनाते हैं सब। ये कहकर वो इस ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन चलने लगती है। राजू जब ट्रेन में बैठे यात्रियों को देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसमें बैठे यात्री ना हिल रहे थे और ना ही उनके शरीर में कोई हलचल हो रही थी। ये देख राजू मन ही मन बहुत घबराया। तभी उसने बगल में बैठे यात्री से डरते डरते पूछा, अब भाई, ये ट्रेन कहाँ रुकेगी? पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजू दूसरी सीट की तलाश में कुछ आगे बढ़ा, जहां उसने देखा कि उस ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में बहुत से यात्रियों का कटा हुआ सर पैर इधर उधर फेंका हुआ था। जगह जगह आधी खाई हुई खून से लथपथ आंखें ट्रेन की सीटों पर और जमीन पर फेंकी हुई थी। उसी खून से लथपथ सीटों से लटकते हुए इंसानी शरीर दिखाई दिए, जिसे देखकर वो बेतहाशा चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि ट्रेन का टीसी खून लगी एक भयानक कुल्हाड़ी से मृतकों के शरीर के अंगों को काट काट कर बड़े ही चाव से खाया जा रहा था। इतना देखते ही राजू चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने ट्रेन की चेन भी खींची, लेकिन फिर भी वो ट्रेन नहीं रुकी। इतने में वो टीसी राजू को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। राजू अपने आप को उस खूंखार टीसी से बचाने की कोशिश में एक लटकती हुई लाश से कुछ देर तक अपना बचाव करता है। तभी टीसी ने अपनी खून लगी कुल्हाड़ी से राजू के सर पर वार किया, जिससे उसका सर फट गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब राजू को होश आया तो उसने देखा कि वो टीसी एक मरी हुई लड़की के शरीर से उसका दिल निकालकर खाने में लगा हुआ था।
तभी राजू उसके बगल में रखी उसकी कुल्हाड़ी को चुपचाप उठाकर उस टीसी के सर पर दे मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो टीसी अपने फटे जैकेट से एक बड़ा सा धारदार चाकू निकालकर राजू को मारने की कोशिश करता है। तभी राजू उसी चाकू से टीसी का पेट काटकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस टीसी के कोट और पैंट में आग लगा देता है, जिससे टीसी के अंदर समाया हुआ भूत जलकर भस्म हो जाता है और टीसी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो ट्रेन चलते चलते गायब हो जाती है। अब सिंगारपुर का वो रेलवे स्टेशन भय से मुक्त हो चुका है, जिसके बाद से उस स्टेशन पर अब रात 3 बजे की ट्रेन कभी आती दिखाई नहीं दी।